साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी की पावन हजूरी च जुड़ बैठी गुरु रूप साध संगत फतेह अर्ज करदा हूँ। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। सतगुरां दी अपार किरपा हुई है। एक किसान मोर्चा जिहड़ा तकरीबन 1.25 साल चलिया, 2 महीने पंजाब दियां रेलवे लाइनां ते किसान बैठे, 1 साल तो वध दिल्ली दे बॉर्डर ते बैठे। उन्होंने जे सच पुछो तो जो कुछ उत्थे वापरिया वो सारा सतगुरां दी रहनुमाई च ही वापरिया। असीं जिन्हां नूं तुसीं मोर्चा चलाउण वाले आखदे हो, मैं समझदा साडी अकाल पुरख ने ड्यूटी लाई, मोर्चा सतगुरां ने ही चलाया। असीं इन्नी समर्था नहीं सी रखदे जिन्ना कुछ उत्थे मोर्चा तोड़न लई होया। पता नहीं सतगुरु किवें आप विच खलो के सानू बचाउंदे रहे। मोर्चे नूं नेपरे चाढ़न विच सतगुरां दी अपार किरपा ये सब तो वड्डी साडे ते बख्शिश सी। तो मैं जिथे सारी दुनिया च बैठे इस मोर्चे दे हमदर्द सिख भाईचारा ते खास तौर ते दिल्ली दीयां संगतां जिहड़ियां अपने वल्लों हर योगदान पाउंदियां रहियां, दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी जिन्हें हर पक्षों साडी पूरी सहायता ही नहीं की, सानू हौसला भी दिता, उन्हां दा मैं सारियां जथेबंदियां वल्लों धन्नवाद करदा। मैं मुआफ़ी मंगदा सिख संगतां तो, दिल्ली दीयां संगतां तो। पूरा 1 साल साडे मोर्चे ते डटे रहन कारण तुहानू बहुत कष्ट सहना पिया, दिल्ली आउण लई बहुत मुश्किलों का सामना करना पिया, साडी मजबूरी सी। फिर भी दिल्ली दी संगत तो असी मोर्चे वालों मुआफ़ी मंगते हैं। मुआफ़ी मंगदा दिल्ली दे मोर्चों के बार्डर के नाल लगते पिंडां तो जिन्हां नूं पता नहीं किन्ने कष्ट झल्लने पे इस मोर्चे की वजह करके, और वाहिगुरू की कृपा रही उहदे बावजूद उन्होंने जो साडी सहायता की। हरियाणे दे उन्हां पिंडां विचों हर रोज़ दुध लस्सी ते पता नहीं की रसद दे विच वो लोग सानू लिया के सारे मोर्चे नूं प्रदान करते रहे। तो ये लई भी मेरे कोल शब्द नहीं कुछ कहण नूं। सारी दुनिया च बैठे लोग इस मोर्चे वल टिकटिकी लाई बैठे सी ते हर तरह का जो कुछ किसी ते बन पाया इस मोर्चे लिए सब ने किया। विदेशों में बैठे लोगों ने जलूस कढ़े, हर रोज़ चौंकों में खड़ के झंडे दिखाते रहे, हर रोज़ साड़ी हर तरह नाल सहायता करते रहे, माइक सहायता भी करते रहे, तो कोई कसर बाकी नहीं किसी ने छड्डी। सतगुरां दी मेहर सी कि असी उहदे सदका अज इस सिद्ध करन विच सफल होए हां भई लोग वड्डे हुंदे ने, सरकारां नहीं। सरकारां जिहड़े साडे चुणे नुमाइंदे ने जदों लोकां दे मसलिਆਂ उत्ते अखां मीच लैण या ठीक ढंग नाल उहदा कोई हल ना लभण तां लोग इकट्ठे होकर हल लभ सकते हैं। इस मोर्चे ने सतगुरां ने यह सिद्ध कर दिता है, जदों संगत एक पासे हो जाए तो हर एक नूं झुकना ही पैंदा है। मेरे को शब्द नहीं। दिल्ली दीयां संगतां, सारे देश च बैठियां संगतां, विदेशों च बैठियां संगतां दा धन्नवाद करन लई, और मुआफ़ियां मंगण तो सिवा मेरे को कुछ नहीं। असी बहुत नूं कष्ट दिता, बहुत लोगों ने कई तरह के मुश्किलां जिहड़ियां सी उन्हां दा सामना किया। अज मैं सतगुरां दे ओट आसरे तो गदगद हाँ। सारी किसान जथेबंदियां, सारा सिख भाईचारा, क्योंकि पंजाब तो अंदोलन शुरू होया सी, इस करके मुढ़ पंजाब ने बन्निया। पंजाब ही
ਇਹਦਾ ਧੁਰਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਜੁੜਿਆ, यूपी जुड़िया, राजस्थान जुड़िया, मध्य प्रदेश जुड़िया, देश के कोने कोने तो, बंगाल तो, तमिलनाडु तो, केरला तो जथे आके साडे नाल धरने च बैठते रहे। सारी दुनिया, सारे देश विच जदों असीं कोई कॉल दिंदे सी, जिन्हां लोकां नाल साडा सीधा संपर्क नहीं भी सी, वो सारे साडे उस कॉल नूं उत्ते फुल चढ़ाउंदे और उहनूं सफल करदे सी। ये विलखण मोर्चा सी। ये मोर्चा दुनिया का इकल्ला इहो जिहा मोर्चा हो निबड़िया जिहड़ा सब तो लंबा समा चलिया, सब तो वध शांतमई और सब तो वध लोकां दी शमूलीयत वाला। मैं एक गल कहा करदा सां भी असीं वो गुरु साहबान दी संतान हाँ जिन्हां ने कौम लई कुर्बानियां दित्तियां पर पिछे नहीं हटे। साडी पंजाबियों की एक खासीयत है, जिहड़ी गल नूं असीं लै लईए तां उह तों पिछे मुड़ना साडा सुभाअ नहीं। सतगुरां दी मेहर रही, इस जिहड़ा साडी सारी कौम दा गुण है उहनूं असीं नेपरे चढ़ा सके। असीं सतगुरां दा कोट अनकोट धन्नवाद करदे हां। नाल ही मैं सारी संगत दा, फिर दिल्ली दी संगत दा, हर रोज़ जाके सानूं कुछ ना कुछ समान कोई कुछ वंडिया करते सन। मेरे को शब्द नहीं उन्हों का धन्यवाद करने लई, मेरे को शब्द नहीं NRI वीरों का धन्यवाद करने लई, मेरे को शब्द नहीं हरियाणा, यूपी, दिल्ली सारे देश के लोगों का धन्यवाद करने लई। फिर एक बार सतगुरां दे चरणों च सीस नवाउंदा होया सारे संयुक्त किसान मोर्चे वालों तुहानूं फतेह बुलाउणा। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत धन्यवाद राजेवाल साहब ने। जिथे समूची संगत का धन्यवाद किया, उत्थे जिहड़ियां तकलीफां दिल्ली की संगत नूं होईयां ने, दिल्ली के लोगों नूं होईयां ने, राह बंद होने करके उहदे लई समूह संयुक्त किसान मोर्चे वालों माफ़ी भी मंगी है। मैं समझदा इहदी लोड़ भी नहीं सी, मगर उन्होंने अपनी निमरता दिखाते हुए ये गल, क्योंकि ये खली लड़ाई तुहाडी नहीं सी, समूची कौम की लड़ाई सी और सारिਆਂ ने की है जी। इस करके तुहाडा माफ़ी मंगना एक वड्डापन है, मगर समूचा दिल्ली का सिख तुहाडे नाल खड़ा, समूची पंजाबी कौम तुहाडे नाल खड़ी है। मैं बेनती करांगा दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी की साबका सीनियर मीत प्रधान बीबी रंजीत कौर जी और सरदार अमरजीत सिंह जी पप्पू साडे जे ऑफिशिएटिंग प्रधान मीत प्रधान ने, उन्होंने भी मैं बेनती करांगा वो आन राजोवाल साहब का सत्कार करन। बीबी रंजीत कौर जी अते सरदार अमरजीत सिंह जी पप्पू जी। मैं हुण बेनती करांगा श्री राकेश टकैत जी, बहुत वड्डे इस संघर्ष दे विच इन्हां दा योगदान है। 26 जनवरी के साके तो बाद जिस तरीके दे नाल माहौल बन गया सी, मगर जो गाजीपुर बॉर्डर के उत्ते इन्होंने मोर्चा संभालिया, मैं समझदा कि जिहड़ी एलीगेशन एक कौम के उत्ते लगाए जा रहे सी, भावें सरकारां दी उहदे च मर्जी सी या नहीं मर्जी, मैं उस पासे नहीं जाना, मगर किधरे ना किधरे पूरे देश दे विच एक ऐसा माहौल बनाने की कोशिश की गई सी, उसनूं ठल पाई, उन्होंने मोड़ा वापस लैके संघर्ष नूं दोबारा जीवित किया। मैं उन्हों का भी धन्यवाद करते हुए उन्होंने बुलाऊंगा। श्री राकेश टकैत जी संगतां नूं धन्यवाद भी करनगे और अपने जज्बात भी, अपने दिल के वलवले भी संगतां दे सामने साझे करनगे। एक बार फतेह बुलाएंगे। श्री वाहेगुरु जी की खालसा, वाहेगुरु जी का फतेह। आप सभी का धन्यवाद, सभी संगत का धन्यवाद, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी का धन्यवाद, और जो ये मोर्चा फतेह हुआ है इसमें राज्यपाल जी ने जिन जिन लोगों का योगदान इसमें रहा है वो सब बातें आपको बताई। बहुत लोगों का योगदान इसमें रहा।
हम अगर किसी मोर्चे पर जाकर देखेंगे तो वहां पे गुरुद्वारों के लंगरों का योगदान रहा, बाबों का योगदान रहा। किसी बीमार से पूछेंगे तो कहेगा कि मैं अस्पतालों का योगदान रहा, जिन्होंने वहां पे जो डॉक्टर वहां पे मोर्चे पे बैठे थे, मुझे उसका योगदान सबसे बड़ा लगा। अगर हम सफाई की बात करेंगे तो उन कर्मचारियों का योगदान सबसे बड़ा लगता है। उन लोगों का योगदान सबसे बड़ा लगता है कि जो अपने गांव, घर और खेत छोड़ के, जो हमारे किसान कभी दिल्ली नहीं आए और एक दिन के लिए आए और उनको एक साल यहां पर लगा। जब भी हम उन लोगों से देखते थे, उनके हाथ देखते थे, तो वे प्योर किसान थे जिनके हाथों में बुआइयां पटी हुई थी। हाथ मिलाते ही जो उनके हाथ छूते थे तो ये लगता था कि गांव से, खेत से लोग आए हैं। तो ये आंदोलन उनकी बदौलत चला है, जो गांव में रहते थे, जो प्रेस के कपड़ों से उनसे दूर रहते थे, जिन्होंने हमेशा सेवा की, सेवा भाव। यहां के जितने भी गुरुद्वारे हैं, क्योंकि गुरुद्वारों से संबंध, बहुत पुराना संबंध हमारा रहा है। हम अगर दिल्ली की बात करें तो पिछले 35 साल से जब भी यहाँ जंतर मंतर पर धरने देते हैं तो इन गुरुद्वारों से ही हमारा संबंध है। अगर हम उससे भी पुरानी बात करें तो करीब ये बिछड़ा हुआ परिवार जो करीब 300 साल बाद में मिला, इनसे संबंध रहा है। ये बिछड़ा हुआ परिवार था। बहुत लोग पूछते हैं कि आपको इस आंदोलन से क्या मिला। जो मिला वो एहसास मिला, वो अनुभव मिला, वो बिछड़े हुए परिवार मिले जो करीब 300 से 400 साल पहले हम इकट्ठे रहते थे। किसी भाषा के बाद में हम बिछड़ते चले गए, पार्टीशन के बाद में हम बिछड़ते चले गए, और जब अंग्रेजी हुकूमत आई तो 100 साल तक इन खाप पंचायतों पर इस पर बैन रहा, उससे बिछड़ते चले गए। लेकिन बड़े टिकैत साहब हमेशा कहते थे कि जिस दिन पंजाब इकट्ठा जुड़ जाएगा, हरियाणा उसके साथ आ जाएगा, और दिल्ली के चारों तरफ का जो 300 किलोमीटर का क्षेत्र है, 400 का, ये जुड़ जाएगा, ये पूरे हिंदुस्तान के किसानों के भाग्य का फैसला करेगा। वो दिन आया, उनके टाइम पे तो नहीं आया, लेकिन आया, और सारी पंजाब की जत्थेबंदी जुड़ी, गुरुद्वारों का, बाबू का आशीर्वाद रहा, और इकट्ठे होकर वहां से एक नारा लेके, गुरुद्वारों का आशीर्वाद लेके हम दिल्ली के मोर्चों की तरफ आए। और जब भी जत्थेबंदियों से मीटिंगें होती थी, सबका एक ही मत था, ये गांव में रहने वाले बच्चे का भी मत था कि बगैर जीते घर वापसी नहीं आना। एक ही नारा बुलंद हुआ। 1 साल ही बाद से ही, लेकिन 1 साल में बहुत ऊंचाइयों पे जो किसान संयुक्त मोर्चा बना, बहुत ऊंचाइयों पे गया, अपनी बातें मानी, और इसमें बहुत लोगों का सहयोग इसमें रहा, चाहे वो विदेश में बैठे हुए हमारे लोग हो। हमारे ऊपर एलिगेशन बहुत लगे, उन सबको झेला, लेकिन हम सभी लोगों ने अपने धैर्य को नहीं खोया। हमको सबको पता था कि ये जो प्रोग्राम हो रहा है, इसमें जो आशीर्वाद है, ये गुरु परंपराओं को मानने वाले लोगों का प्रोग्राम है, और इसमें जीत गुरु विचारधाराओं के लोगों की होगी। जय श्री अकाल। और आप देखोगे भी, सरकारों को भी गुरु के शरण में जाना पड़ा। जब जब भी उन्होंने जो घोषणाएं सरकारों ने करी, वे गुरु के पर्व हुए तो उस पर घोषणा करने की कोशिश करी, गुरु परंपरा को टच करने की कोशिश करी। अभी भी प्रेस के लोगों से जब बातचीत हुई 8 तारीख में सुबह ही, पूरा फैसले कंप्लीट थे। सब लोगों को यह था कि आज फैसला हो जाएगा, लेकिन हमने कहा, उन्होंने पूछा कि आज फैसला, मैं कहा आज तारीख 8 है, आज नहीं होगा। तो उसने कहा कि फिर, मैं कहा आज नहीं होगा,
लेकिन जैसे ही तारीख 9 आई, क्योंकि 9 का अंक गुरु का होता है और वो पूर्ण होता है अपने आप में, और 9 तारीख को जो कल का दिन गया है, पूरे देश की धरती ने पुकारा कि आज समापन होगा। ये सुबह से ही आभास हो गया था सबको। हमारी जितने जत्थेबंदी थी और गांव से भी जो आवाज थी, उन्होंने कहा कि आज पूर्ण हो गया, आज मोर्चे की फतेह होगी है और आज सब पूर्ण काम आप लोगों का होगा। वो हुआ भी। जैसे ही वहां पे गए, सभी वहां पे लोग थे और एक ही सुर में, एक ही धौनी में जो हमारी डिमांड थी वो सरकारों ने मानी, और जो आंदोलन संघर्ष से समाधान की तरफ जा रहा था उसका समाधान हुआ, एक अच्छे उससे उसका समापन हुआ। मोर्चे को स्थगित करा गया और सब लोग एक पूर्ण से, आज एक दुखद घटना हुई, उसके लिए आज किसी लोगों ने कोई उत्सव और वो नहीं मनाया। उन्होंने कहा कि दरबार साहब जाएंगे, माथा टेकेंगे, यहाँ पे आज आए, और कल के बाद में जो 11 तारीख शुरू होगी, अपनी वहां पे अरदास करेंगे, लंगर प्रसादा लेंगे और उसके बाद में वहां से सब लोग अपना 11 तारीख को जाना शुरू करेंगे। तो कल की तैयारी है। हम वाहेगुरु से ये अरदास करने यहाँ पे आए कि हमें यहाँ तक पूर्ण रूप से आपका आशीर्वाद रहा। आगे हमारे जो भी जत्थेबंदी, हमारे परिवार के लोग अपने गांव तक सुरक्षित पहुंचे। ये खुशी का जो माहौल है, ये ठीक उससे अपने परिवार में जाएं, अपने गांव में जाएं और इस खुशी को अपने गांव में जाके बांटने का काम करें। जिन जिन लोगों का इसमें सहयोग रहा, उन सभी का धन्यवाद हम करते हैं संयुक्त मोर्चे की तरफ से। किसी को कष्ट हुआ उसके लिए क्षमा याचना हम करते हैं। बहुत लोग कष्ट हुआ होगा, 1 साल हम वहां पर रहे, बहुत लोगों का योगदान रहा। तो आप सभी का, प्रेस के लोगों का, डॉक्टर्स का, जो हमारे पुलिस प्रशासन के लोग हैं, उनका सबका धन्यवाद है आपका। और आप सभी की तरफ से वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। धन्यवाद। जय श्री अकाल। धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री राकेश टकैत जी का, जिन्होंने पूरे संघर्ष के बारे तुहानू दस्या भी और संगतां दा धन्यवाद किया। मैं हुण बेनती करांगा सरदार अमरजीत सिंह जी पिंकी और सरदार भुपिंदर सिंह जी भुल्लर साहब, वो आके टकैत साहब का सम्मान करेंगे। बोले सो निहाल। मैं हुण बेनती करांगा सरदार मनजीत सिंह जी राय, जिन्हां दा बहुत वड्डा योगदान भी रहा और बहुत तालमेल उन्होंने बना के रखी। जिथे संयुक्त किसान मोर्चे दे नाल, उत्थे दिल्ली सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी दे नाल भी उन्होंने वो अपने 2 मिनट लिए विचार रखणगे। उस तो बाद समूह जथेबंदी का सत्कार मैंबर साहब ने करना है। सो मैं जिथे उन्होंने सदा देना, इत्थे आके अपनी गल रखन। मैं बेनती करांगा सरदार रमिंदर सिंह जी स्वीटा जी, सरदार भुपिंदर सिंह जी गिन्नी जी, वो आके उन्होंने पहले सत्कार करन। सरदार रमिंदर सिंह जी स्वीटा जी, राय साहब आ जाए। बोले सो निहाल। सब तो पहले परम पिता गुरु ग्रंथ साहब की निगी गोच जुड़ बैठी साध संगत जी, गज के बुलाओ वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह। मैं ज़्यादा समय नहीं लवांगा क्योंकि राज्यपाल साहब ने सारा दस दिता हैगा। केवल जिन्नी दिल्ली की साध संगत है, सारिਆਂ ਦਾ कोटान कोट धन्यवाद करांगे, क्योंकि उन्होंने रस्ता वस्तां और दिलों जदों रस्ते खुले हुए सन तो रोज जाते सन, उन्होंने सारिया ही संगतां दा कोटान कोट धन्यवाद। और जी अगली गल है, दिल्ली गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी
ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਹਰ ਮੋਰਚੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਨਿਭਾਈ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚਾ ਲਗਾਇਆ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਸੋ ਦਿੱਲੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੰਯੁਕਤ ਮੋਰਚੇ ਵੱਲੋਂ ਪੂਰਨ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦਿਲੋਂ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਚੋਂ, ਔਰ ਖਾਸ ਕਰ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ ਦਿਲ ਤੋਂ। ਸੋ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਹੀ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟ ਧੰਨਵਾਦ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਕੋਟਾਨ ਕੋਟਾਨ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇੰਨੀਆਂ ਕੀ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਪਹਿਲਾਂ ਬੋਲ ਗਏ ਸਨ, ਮੈਂ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰੀ ਇੰਨੀ ਕਿ ਲਵਾਉਣੀ। ਸੋ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜੱਜ ਖੋਵਾਂਗਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।